तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गेहूं की निर्यात को लेकर मोदी को अमेरिका से लगा बड़ा झटका। गेहूं के निर्यात की रोक पर मोदी सरकार से नाराज हुआ अमेरिका, भारत पर लगा सकता है प्रतिबंध। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मौलाना साबुद्दीन ने दी धमकी, कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाबरी मस्जिद दे दी, एक और मस्जिद नहीं देंगे, मुसलमानों की जान का इम्तिहान ना ले कोर्ट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के नीमच में हिंदूवादी संगठनों ने मस्जिद में घुसकर जबरदस्ती लगा दी हनुमान की मूर्ति, तो असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर बोला बड़ा हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद अब दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने का हिंदूवादी संगठनों ने किया है दावा, कहा जामा मस्जिद की कराई जाए खुदाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राज ठाकरे ने औरंगजेब की कब्र तोड़ने का किया ऐलान, पुलिस ने कब्र के चारों ओर कर दी है बैरिकेडिंग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों का आंदोलन दोबारा से हुआ शुरू, चंडीगढ़ मोहाली सीमा के पास धरने पर बैठे पंजाब के किसान, मोदी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, ज्ञानव्यापी मस्जिद, टीपू सुल्तान मस्जिद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से मोदी को लगा बड़ा झटका, गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने से अमेरिका भारत से हुआ नाराज। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने से मोदी सरकार से अमेरिका को आज बड़ा झटका लगा है और अमेरिका मोदी सरकार की इस कार्रवाई से नाराज हो गया है। और अमेरिका ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी और जो गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई है उसको खत्म करेगी। दरअसल आपको बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है और भीषण गर्मी के कारण गेहूं उत्पादन प्रभावित होने की चिंताओं के बीच घरेलू कीमतें को काबू पाने के लिए मोदी सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, जिससे अमेरिका नाराज हो गया और अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि मोदी सरकार हमारी नाराजगी पर फैसला अपना वापस लेगी और गेहूं के निर्यात से रोक हटाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, अगर मोदी सरकार ने गेहूं के निर्यात से रोक नहीं हटाई तो अमेरिका कई प्रतिबंध भारत पर लगा सकता है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मौलाना साबुद्दीन ने दी धमकी, कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाबरी मस्जिद दे दी, एक और मस्जिद नहीं देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर मौलाना साबुद्दीन ने आज धमकी दी है। दरअसल आपको बता दें कि बरेली स्थित दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना साबुद्दीन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि मस्जिद कयामत तक रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना साबुद्दीन ने कहा है कि मुसलमान अब इन तमाम मामलों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने एक बार बाबरी मस्जिद दे दी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उस पर फैसले के सामने पूरे देश के मुसलमानों ने अपना सर झुका दिया, लेकिन अब इसके अलावा हम दूसरी मस्जिद नहीं दे सकते। हमारे सब्र का पैगाम ना नापा जाए, हमें बर्दाश्त करने की हद पार हो गई और हम अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद थी और क़यामत तक मस्जिद रहेगी और किसी भी कीमत पर हम इस मस्जिद को नहीं देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आला हजरत दरगाह के मौलाना ने ये बड़ी बातें आज कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद अब दिल्ली की जामा मस्जिद की खुदाई कराने की हिंदू संगठनों ने की मांग, कहा जामा मस्जिद के नीचे दबी हुई है हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति। दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद, कुतुब मीनार और ताजमहल टीपू सुल्तान के जमाने की मस्जिद के बाद अब हिंदू संगठनों के निशाने पर दिल्ली की जामा मस्जिद आ गई है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी का दावा है कि जामा मस्जिद के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है। उनका कहना है कि शाही इमाम से हमारी मांग है कि जामा मस्जिद की खुदाई कराने की अनुमति दें, इससे जो भी सच है वो सब लोगों के सामने आ जाएगा। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के दौरान वजू खाने में एक जो है फाउंटेन मिला था, जिसे हिंदूवादी संगठन शिवलिंग बता रहे हैं और शिवलिंग के कहते हुए ये बातें कही गई हैं कि जामा मस्जिद के नीचे भी मूर्तियां दबी हुई हैं और जामा मस्जिद की भी खुदाई की जाए, जिस तरह से ज्ञानव्यापी मस्जिद की खुदाई की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब देश की हर मस्जिद को हिंदू संगठन मंदिर बताने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में हनुमान की मूर्ति को लेकर बवाल, सरकार पर बरसे ओवैसी, बोले पता है मुसलमानों के लिए मध्य प्रदेश में तैयार है बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि एएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बुलडोजर को लेकर जारी राजनीति पर चुटकी लेते हुए एक सवाल पूछा है। ओवैसी ने कहा है कि क्या उन लोगों की गिरफ्तारी होगी जो नीमच में मस्जिद को अपवित्र करने के आरोपी हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में मस्जिद के पास भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित हिंदूवादी संगठनों ने की थी, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। शहर के एक एक हिस्से में निषेधात्मक
धारा 144 लागू की गई है। और ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सर शिवराज सिंह चौहान, क्या आपकी सरकार मस्जिद और दरगाह को आप पवित्र करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करेगी? हमें पता है कि बेगुनाह मुसलमानों के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल आपकी पुलिस करेगी और आप करोगे, लेकिन आप मस्जिद में जिन लोगों ने हनुमान की मूर्ति जबरदस्ती लगाई है, क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? क्या उन पर NSA लगाया जाएगा? तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ी बातें आज कही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लाउड स्पीकर विवाद के बाद अब औरंगजेब की कब्र तोड़ने का राज ठाकरे ने किया ऐलान, पुलिस हुई तैनात। जब दोस्तों आपको बता दें कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर राज ठाकरे लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और विवादित बयान दे रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लाउड स्पीकर से हटने के बाद अब मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को तोड़ने का राज ठाकरे ने ऐलान महाराष्ट्र में कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राज ठाकरे ने कहा है कि शिवाजी की भूमि पर औरंगजेब की कब्र की क्या जरूरत है, इसको तोड़ा जाए क्योंकि इनकी औलादें माथा टेकने नहीं आएंगी। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का जिक्र किया और उन्होंने लिखा है कि मैं जो है उद्धव ठाकरे से अपील करता हूं कि औरंगाबाद में जो औरंगजेब की कब्र है, जिस पर ओवैसी भाइयों ने सर झुकाया, फूल चढ़ाए, उस कब्र को तोड़ा जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राज ठाकरे ने औरंगजेब की कब्र तोड़ने की फिर से मांग कर दी। इससे पहले उन्होंने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, ज्ञानव्यापी मस्जिद का तमाशा बीजेपी ने फिर से कर दिया शुरू, जीतना चाहती है चुनाव। जय दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्ञानव्यापी परिसर मामले और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के ठिकानों पर CBI के छापों को लेकर केंद्र की मोदी व भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सेवा दल के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि ज्ञानव्यापी को लेकर नया तमाशा शुरू हो गया है। देश में 100 ऐसे स्थान होंगे जहां ये विवाद पैदा करेंगे। कब तक ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहेंगे? सदियों से साथ रहते आए हैं और सदियों तक साथ रहना है। देश का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने पूर्व में राजस्थान की सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं को घेरा है। तो ये बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के फैसले पर राकेश टिकैत ने मोदी पर बोला हमला, पूछे सवाल। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को गेहूं का निर्यात नहीं रोकना चाहिए, ये सरकार ने किसान हित में नहीं किया है। यदि निर्यात होता है तो इस बार किसानों को गेहूं की फसल के ज़्यादा रुपए मिल सकते थे, लेकिन सरकार ने गेहूं के निर्यात को रोक दिया। ये देश में पहला मौका था जब हमारे देश में पर्याप्त खाद्यान्न का भंडार है, फिर भी किसानों को गेहूं के रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं और मोदी सरकार ने अब निर्यात पर रोक लगाकर गेहूं के दामों को और कम करने की कोशिश की है, जो कि किसानों के हित में नहीं है और किसानों के विरोध में है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा हमला राकेश टिकैत ने बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुलाई आपातकाल बैठक। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज अपने कार्यकारी समिति की तत्काल बैठक बुलाई है। समाचार एजेंसी ANI ने बताया है कि बैठक में ज्ञानव्यापी मस्जिद, टीपू सुल्तान मस्जिद समेत देश के मौजूदा मुद्दों समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई है। बताया गया है कि बैठक के बाद बोर्ड अपनी भविष्य की कार्रवाई को तय करने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वेक्षण और वजू खाना को सील करने की कड़ी निंदा की है। बोर्ड ने कहा है कि मस्जिद का सर्वे, उसकी रिपोर्ट और वजू खाना को सील करना मुसलमानों के साथ घोर अन्याय है। इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की एक साजिश से ज़्यादा कुछ नहीं है। बोर्ड के महासचिव खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सोमवार देर रात जारी एक बयान में कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। इसको मंदिर करार देने की कोशिश सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की एक साजिश से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये संवैधानिक अधिकारों और कानून के खिलाफ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन दोबारा से हुआ शुरू। चंडीगढ़ मोहाली सीमा के पास धरने पर बैठे पंजाब के किसान। जय दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के किसान गेहूं खरीद पर बोनस और 10 जून से धान की बुआई शुरू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य की राजधानी जाने से रोके जाने के बाद मंगलवार को चंडीगढ़ मोहाली सीमा के निकट धरने पर बैठ गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विरोध को अनुचित और अवांछनीय करार देते हुए किसान यूनियनों से नारेबाजी बंद करने और पंजाब के घटते जल स्तर को रोकने के लिए राज्य सरकार का साथ देने के लिए कहा है। मान ने कहा है कि किसानों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन खोखले नारे, घटते जल स्तर पर लगाम लगाने के लिए उनको संकल्प नहीं तोड़ना चाहिए।
दरअसल आपको बता दें कि किसानों की मांग है कि केंद्र की मोदी सरकार ने तो किसानों की जो है बात ही नहीं मानी है और जो है उनके गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बॉलीवुड एक्टर ने किया दावा, कांग्रेस को वोट देकर मुसलमानों ने जिंदगी झंड करा ली, अब देश छोड़कर मुसलमानों को भागना पड़ेगा। या दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड के स्टार कमाल आर खान ने ट्विटर पर एक बार फिर से मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट देकर गलती की, अब उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ेगा। KRK के इस ट्वीट पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कई लोगों ने KRK की जमकर खिसाई भी की है। KRK ने लिखा कि देश के मुसलमानों ने जिंदगी भर कांग्रेस को वोट देकर अपनी फुल टाइम झंड करा ली है, अब देश छोड़कर भागना पड़ेगा। KRK के ट्वीट पर चुटकू लेते हुए गुरदीप नाम के यूजर ने लिखा है कि तुम तो पहले ही देश छोड़कर भाग चुके हो। अख्तर खान ने लिखा, तुम्हें पूरी दुनिया की फिक्र रहती है, कुछ काम कर लिया करो। ब्रजराज ने लिखा है कि नहीं, अभी भी राष्ट्र अखंडता में सहयोग करें, हिंदू धर्म अपना ले, देश हित के कार्य में सब अच्छा होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।